काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल का सबसे बड़ा महल चौक है, जो शहर के केंद्र के दक्षिण में स्थित है। यह नेपाल में काठमांडू घाटी के 3 दरबार चौकों में से एक है। यह दरबार स्क्वायर नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास की समृद्धि के दौरान बनाया गया था और अपनी प्राचीन इमारतों और शानदार मूर्तियों के लिए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में काठमांडू दरबार स्क्वायर ने 3 बड़े खुले स्थानों और 50 से अधिक महलों और मंदिरों से युक्त इमारतों का एक परिसर बनाया। ये कहा जा सकता है कि काठमांडू का यह चौक 16वीं से 19वीं शताब्दी तक की शास्त्रीय नेवारी काठमांडू घाटी के मूल निवासी इमारतों को समेटे हुए है, जिनमें मंदिर और महल भी शामिल हैं। 25 अप्रैल 2015 को काठमांडू में आए 8.1 तीव्रता के भूकंप से चौक की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के कारण चौक के अधिकांश हिस्सों की मरम्मत अभी भी जारी है। पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सौभाग्य से कुछ जगहें अभी भी सुरक्षित हैं और देखने लायक हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर की मुख्य विशेषताएं। पुराने शहर के केंद्र में स्थित काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध चौक है। दरबार स्क्वायर नेपाल के मल्ल राजवंश से लेकर शाह राजवंश तक की प्राचीन इमारतों का एक संग्रह है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ कुल मिलाकर 50 से ज्यादा मंदिर और महल हैं। इनमें हनुमान ढोका महल, कुमारी मंदिर, तलेजू मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, साथ ही अपनी प्रेम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और उसके सामने राजा प्रताप मार की मूर्ति विशेष रूप से दर्शनीय है। चूंकि यह चौक शाह राजवंश तक शाही महल का केंद्र था, इसलिए बाद के राजवंशों के राजाओं ने यहाँ अपने आदर्श महल और मंदिर बनवाए। समय के साथ इस चौक के चारों ओर एक के बाद एक सुंदर महल और मंदिर बनते गए, जिससे एक अद्वितीय नेपाली धार्मिक और जातीय विशेषताओं वाला क्षेत्र बन गया। इतिहास। नेपाली में दरबार का अर्थ शाही महल होता है, इसलिए काठमांडू दरबार चौक काठमांडू साम्राज्य में मल्ल राजवंश का केंद्र हुआ करता था। मल्ल राजवंश 1201-1700 टीई नेपाल की कला और सांस्कृतिक विकास का उत्कर्ष काल था और इसे नेपाल की शास्त्रीय संस्कृति का पुनर्जागरण काल कहा जाता था। मल्ल राजवंश ने नेपाल पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। इस काल में संस्कृति, स्थापत्य और कला अपने चरम पर पहुंची। पुराना महल पहली बार 13वीं शताब्दी से पहले लिचावी राजवंश 404 से 899 के शासनकाल में बनाया गया था, लेकिन उस समय यह महल नहीं था और इसका आकार छोटा था। इसलिए काठमांडू पैलेस स्क्वायर का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। 1438 में राजा जयक्ष मल्ल 1447 की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्रों ने काठमांडू घाटी में अपने अपने पक्ष बनाए और खुद को राजा घोषित कर दिया। तब से मल्ल राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया। कांतिपुर, अब काठमांडू, भड़गांव और पाटन। मल्ल के राजा हिंदू धर्म का सम्मान करते थे और मानते थे कि सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। देवताओं की कृपा पाने के लिए तीनों राज्यों ने मंदिर बनवाना जारी रखा और स्थापत्य कला प्रतियोगिताएं शुरू कीं। काठमांडू, पाटन और भड़गांव में क्रमशः 3 महल चौक बनाए गए। जगन्नाथ मंदिर प्रेम उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध। जगन्नाथ भगवान शिव के 8वें अवतार हैं और दुनिया भर में उनकी उपलब्धियों की नेपाली लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। मंदिर के सामने राजा प्रताप मार की एक शिला स्थापित है। मंदिर का चबूतरा हमेशा पर्यटकों, नागरिकों और कबूतरों के झुंड से घिरा रहता है। मंदिर की इमारत पर बनी प्रेम मूर्तियां सबसे प्रसिद्ध हैं। बस पर्यटक को लुभाने के लिए। और यहाँ की एंट्री फीस 500 रुपये नेपाली है। यहाँ देखने को बहुत कुछ है। अगर सही से 3 या 4 घंटे भी घूमा जाए तो ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तेरी हाँ, ये जगह देख के मुझे याद आ गया कि अक्षय कुमार की बेबी फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी और अक्षय कुमार
ये यहाँ से जंप किए थे और एक स्टेप है 3 फुट का, 3.5 फुट, 4 फुट, 5 फुट और लास्ट में मिनिमम 6 फुट का है। तो इससे ये भी साबित होता है कि अक्षय कुमार आज भी बहुत फिट है। उतनी ऊंचाई से वो कूदते हैं, हवा में जंप करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये इतने साल के हो गए। और मानना पड़ेगा उनको, ऐसे ही हम लोग खिलाड़ी नहीं कहते हैं। छोटे छोटे यहाँ रेस्टोरेंट खुल गए हैं बगल में और दुकानें तो बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर दुकानें दिखती हैं यहाँ पे। यहाँ की दुकानें देखने के बाद जैसे लगता है 1000 साल पीछे चले गए हैं, उस टाइप का। और ये गलियां जो है बनारस की याद दिला रही हैं। पूरी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ भी ऊपर में रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बस पर्यटक को लुभाने के लिए। यहाँ आके लोग टाइम पास भी करते हैं और उससे आगे और कुछ बोलूँगा नहीं। तो वीडियो को यहाँ अंत करते हैं और अब थक गया हूँ, धूप हो गई है ज़्यादा, अब होटल चला जाए। तो यही है दरबार स्क्वायर भरतपुर का।